जदोजहद आज़ादी कश्मीर की तवाना आवाज़ सैयद अली गिलानी की वफात पर मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में शोक की फ़ज़ा। मोदी सरकार बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा की मैयत से भी खौफज़दा, जनाजा भी घर से उठाने की इजाज़त ना दी। रात की तारीकी में श्रीनगर के हैदरपुरा कब्रिस्तान में ज़बरदस्ती तदफीन करवा दी। सैयद अली गिलानी के अहले खाना उनकी तदफीन श्रीनगर में शोहदा कब्रिस्तान में चाहते थे। भारतीय हुकाम ने एहतजाज के खदशे के पेश नज़र घर से चंद मीटर के फासले पर तदफीन करवाई। अली गिलानी की रिहाइशगाह पर फौज की भारी नफरी तैनात, वादी में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। 91 साल बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी काफ़ी अरसे से अलील और अपने घर में नजरबंद थे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सैयद अली गिलानी का रात 10 बजे श्रीनगर में इंतकाल हुआ। जवानी से लेकर मौत तक का सफ़र आज़ादी कश्मीर की जिद्दोजहद में गुजारा। भारतीय जुल्म और सितम के खिलाफ कश्मीरियों की मजबूत आवाज़ और कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक के हामी थे। इस्लामाबाद में सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन कश्मीर कमेटी समेत दीगर की शिरकत। मीडिया से बात करते हुए सदर मुमलिकत की अली गिलानी की ज़बरदस्ती तदफीन की मजम्मत, कहा ऐसे इक़दाम से भारत अपने अंदर आग लगा रहा है। वफाकी हुकूमत का आज मुल्क भर में सोग का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान और सिराजुल हक समेत दीगर रहनुमाओं का इज़हार ताज़ियत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का सैयद अली गिलानी की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार, कहा मरहूम का मिशन कश्मीर को हक़ खुद इरादियत मिलने तक जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का सैयद अली गिलानी की वफात पर 1 रोज़ा छुट्टी और 3 रोज़ा सोग का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं सैयद अली गिलानी तहरीक आज़ादी कश्मीर के रूह रवा थे, उनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। असीर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का सैयद अली गिलानी की वफात पर वीडियो पैगाम, कहा आज हमने अजीम कश्मीरी रहनुमा को खो दिया। सैयद अली गिलानी के इंतकाल से कश्मीरी यतीम हो गए। पाकिस्तान की भारतीय काबिज फोर्सेस की जानिब से सैयद अली गिलानी का जस्ते खाकी कब्जे में लेने की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि आलमी बरादरी गैर इंसानी रवैये पर भारत का एहतसाब करे। ये रवैया भारतीय काबिज फोर्सेस के गैज़ो गज़ब, जुल्म और बर्बरियत का गम्माज़ है। सैयद अली गिलानी ने कभी उसूलों पर समझौता नहीं किया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का खिराज अक़ीदत, कहा सैयद अली गिलानी आखिरी दम तक आज़ादी की जंग लड़ते रहे। वो हमें छोड़ गए लेकिन दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समड़ियाल से खारियां मोटरवे मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इतने कम वक्त में HA ने बहुत ज़्यादा काम किया। माजी के मुकाबले में हमने कम लागत से ज़्यादा सड़कें बनाई, आगे भी बनाएंगे। हमारी बनाई हुई सड़कों के कमीशन से लंदन के फ्लैट नहीं बनेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हायल रुकावटें दूर करेंगे। माजी में मुल्क में सियाहत के फ़रोग पर काम नहीं किया गया। 69 किलोमीटर तवील मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा और उस पर 27 अरब रुपए लागत आएगी। 15 अगस्त से पाकिस्तान के अहम दिन शुरू हो चुके हैं। खित्ते की सूरत हाल की मुनासबत से पाकिस्तान को अहम जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत की बात करते हैं, मरियम बात तक करना नहीं चाहती। ये लॉन्ग मार्च का नहीं, मिल बैठ कर मामलात हल करने का वक्त है। अपोजिशन बात करना चाहे तो दरवाजे खुले हैं, किसी को मुल्की अमन व अमान से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। सैयद अली गिलानी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने आखिरी दम तक आज़ादी की जंग लड़ी। पाकिस्तान को सिर्फ एक रिफॉर्म चाहिए और वो ये है कि यहाँ इलेक्शन चोरी ना हो।
रहनुमा नून लीग शाइख खाकान अब्बासी की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में बातचीत। कहा, नून लीग में तमाम फैसले मुशावरत से होते हैं, सबके मौक़िफ़ को सुना जाता है, पार्टी लीडर पार्टी पॉलिसी बयान करता है, लेकिन पार्टी लीडर की हर बात पार्टी पॉलिसी नहीं होती। 3 साल से मुल्की मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस नहीं हो सकी। पार्लियामेंट मफलूज है। अवाम मौजूदा मुल्की मसाइल को 2018 के इलेक्शन की चोरी से जोड़ते हैं। मसाइल का वाहिद हल आइन पर अमल दरामद है। कोरोना की चौथी लहर के वार, मुल्क भर में मजीद 89 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों के दौरान 4103 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.65% रिकॉर्ड की गई। उधर पंजाब में वैक्सीन ना लगवाने वालों पर पाबंदियों के ऐलान के बाद एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने वालों का बेपनाह रश, शहरियों की तवील कतारें। पूरी दुनिया की तरह भारतीय डेल्टा वायरस पाकिस्तान में भी तेजी से फैल रहा है। विफाकी वजीर असद उमर की ट्वीट कहते हैं, ये वायरस ना सिर्फ बहुत तेजी से फैलता है बल्कि इससे मुतासिरा मरीजों के लिए अस्पताल में दाखिल होना ज़रूरी हो जाता है। इस वक्त मुल्क भर के अस्पतालों पर कोरोना के बायस बहुत ज़्यादा दबाव है। शहरियों से दरख्वास्त है कि SOPs पर अमल दरामद करें। जामशोरो 500 kV ग्रिड स्टेशन में फनी खराबी का मामला। हैदराबाद समेत ज़ेरी सिंध के मुख्तलिफ अजला में बिजली की फराहमी में मुसलसल तात्तुल जारी। हैदराबाद के गुंजान आबाद इलाकों में लोड शेडिंग, कई घंटे फीडर्स बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। ज़राए NTDC के मुताबिक ग्रिड स्टेशन के खराब होने वाले ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत जारी है। तर्जुमान हेस्को का कहना है कि ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत के दौरान ग्रिड स्टेशन पर लोड कम करने के लिए मुख्तलिफ फीडर्स को मरहलावार बंद किया जा रहा है। जामशोरो ग्रिड स्टेशन में खराबी के बायस कराची का बड़ा हिस्सा भी बिजली से महरूम रहा। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में 1 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 38 पैसे इजाफा, 167 रुपये 25 पैसे का हो गया। सिंध हाई कोर्ट गिरा फरोशी, गैर मियारी दूध के खिलाफ कार्रवाई न करने पर बरहम। कमिश्नर कराची को दूध की नई कीमत के तयन के लिए 1 माह की मोहलत। दूध की नई कीमत से मुतालिक कमिश्नर कराची की अदालत को यकीन दहानी। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि पढ़े लिखे अच्छे अफसर हैं, यकीन है इंतजामिया नई कीमत का तयन कर लेगी। अवाम का बराह रास्त मसला है, हम हुक्म पर अमल दरामद कराएंगे। कराची में 160 रुपये फ़ी किलो दूध मिल रहा है। आपको मालूम है फूड अथॉरिटी आज से ऑपरेशन शुरू करे। खुदे आज़ादी कश्मीर की तवाना आवाज सैयद अली गिलानी की वफात पर मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में शोक की फजा है। मोदी सरकार ने जनाजा भी घर से उठाने की इजाजत न दी और रात की तारीकी में श्रीनगर के हैदरपुरा कब्रिस्तान में जबरदस्ती तदफीन करवा दी गई। मोदी सरकार ने रात की तारीकी में श्रीनगर के हैदरपुरा कब्रिस्तान में जबरदस्ती तदफीन करवाई। सैयद अली गिलानी के अहले खाना उनकी तदफीन श्रीनगर में शोहदा कब्रिस्तान में चाहते थे। भारतीय हुकाम ने एहतजाज के खदशे के पेश नज़र घर से चंद मीटर के फासले पर तदफीन करवाई। सैयद अली गिलानी की मैयत सब्ज लाली परचम में लपेटी गई थी। सैयद अली गिलानी की मैयत सब्ज लाली परचम में लपेटी गई थी। जब तक जिंदा रहे एक ही नारा, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान हमारा है। और जब उनकी वफात हुई तो पाकिस्तानी परचम में ही लपेटकर उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। सैयद अली गिलानी हुर्रियत क़यादत का एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन मोदी सरकार एक ऐसे शख्स से भी डर गई जिसको 11 साल से उन्होंने घर में कैद कर रखा था और तवील अदालत के बाद
وہ وفات پائے اور رات کی تاریکی میں بلکہ الگ صبح 4:30 بجے ان کی زبردستی تدفین بھی کروا دی۔ بھارتی حکام نے احتجاج کے پیش نظر یہ سب کچھ کیا۔ سید علی گیلانی کی میت سبز ہلالی پرچم میں لپیٹی گئی تھی۔ دنیا بھر میں ان کا یہ نعرہ گونجتا رہا۔ گھر سے چند میٹر کے فاصلے پر ان کی زبردستی تدفین کی۔ سید علی گیلانی کی میت سبز ہلالی پرچم میں لپیٹی گئی تھی۔ یہ اس وقت کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی سبز ہلالی پرچم میں لپٹی سید علی گیلانی کی میت جب ان کی تدفین کی گئی۔ سید علی گیلانی کی وفات پر مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں اس وقت سوگ کی فضا ہے۔ مودی سرکار نے جنازہ بھی گھر سے اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ اور ایک مرتبہ پھر سے آپ کو ہم دکھا بھی رہے ہیں کہ ان کے گھر کے مناظر جہاں پر بھارتی فورسز زبردستی داخل ہوئیں، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جو کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور ان کی میت کو زبردستی وہاں سے لے گئے۔ گھر کے صرف چند افراد شامل ہو سکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے زبردستی ایک میت کو وہ لے کر یہاں سے روانہ ہوئے۔ پاکستان نے بھی دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے بھی اس کی مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ کیا دنیا کو یہ بات نظر نہیں آتی، کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں، اور کیا دنیا یہ جرأت کر پائے گی کہ وہ اس بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا نوٹس لے سکے؟ کیا اس معاملے پر بھی بھارت کا احتساب ہو پائے گا؟ یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں۔ ایک شخص جس کو 11 سال تک گھر میں نظر بند رکھا، اس کے تمام حقوق سلب کر لیے گئے، اس کو طبی سہولیات فراہم نہیں کی گئیں، لوگوں سے ملنے نہیں دیا گیا، عزیز و اقارب سے دور رکھا گیا، جد و جہد آزادی سے دور رکھنے کی پوری کوشش کی، ان پر 12 قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا، انہوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا، میں پاکستانی ہوں اور پاکستان ہمارا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ان کی میت کو زبردستی بھارتی جو فورسز تھیں وہ لے کر چلی گئیں، اور جو باقی اہل خانہ تھے ان کو اسی کمرے میں بند کر کے زبردستی میت کو اٹھا کر گھر سے لے گئے۔ رات 10 بجے ان کی وفات ہوئی اور الگ صبح 4:30 بجے ان کی زبردستی تدفین کر دی گئی۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا ظلم، اتنی بربریت جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور مقبوضہ کشمیر میں کم و بیش ہر گھر ایسا ہی ہے جہاں پر بھارتی ظلم کی انتہا ہے۔ دنیا کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ بھارتی فورسز کے اس ظلم و ستم کا نوٹس لے۔ پاکستان ہمیشہ سے ہی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات کرتا رہا ہے، اور حق خود ارادیت کا ایک چمکتا دمکتا نام سید علی گیلانی جو کہ وفات پا گئے 91 برس کی عمر میں۔ ان پر 12 قاتلانہ حملے بھی ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے جو سٹانس تھا اس سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ وہ ہمیشہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے تھے، ہمیشہ پاکستان کی